तुम्हारे करवे में मैं ये शगुन की साड़ी रखना भूल गई थी। कल सुबह तुम्हें पूजा में पहननी है ना। थैंक यू बड़ी माँ। लेकिन पहनेंगी तो आप मेरी ही साड़ी। अपनी ये बेहुदा बातें बंद करो। अब देखते हैं आप क्या जवाब देती है अपने परिवार को। देखो, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत परेशान हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी परेशानी है तुम्हें, कोई भी तकलीफ है, तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम भी ना? हाँ, सब मैं ही। अच्छा डिजाइन बनाओ। हाँ, आओ मिश्रा, आओ। ओ भैया, हाँ? आप वहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, मेहंदी सही से लगाओ। हाँ मैडम। डिजाइन खराब हो गया ना तो पैसे नहीं दूंगी। हाँ, अरे सुरभि, आ जाना, तू भी मेहंदी लगा ले। नहीं माँ, मेरा मूड नहीं है। अरे बेटा, इन 30 त्योहारों में तो अपनों के साथ खुशियां मनाई जाती है, लगवा लो ना। अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं लगवा लेती हूँ। बेटा इससे लगा। अरे बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? नीचे आओ, मेहंदी लगवाओ। बेटा, तुम्हारी सरगी तैयार है। कल सुबह तुम्हें सिर्फ यही खाना है। ललन टॉप लॉलीपॉप, हम आपकी पत्नी हैं और इस नाते से हम आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं। अपने परिवार वालों से बोल दीजिए हमें सरगी भेज दे। तुम्हें कोई सरगी वर्गी नहीं मिलेगी पवित्रा। क्या रिश्ता है हमारे बीच में? हमारे बीच में सिर्फ सौदे का रिश्ता है और मेरे घर वाले इस सौदेबाजी में यकीन नहीं रखते। ना ही मैं उनका बेटा और ना ही तुम उनकी बहू। और वैसे भी पवित्रा, अगर तुम्हें रिश्ते निभाने का इतना शौक है ना, तो पहले रिश्ते संभालना सीखो। कोई बात नहीं, अगर आप हमारे लिए सरगी नहीं मंगाओगे तो हम खुद ही फोन करके मंगा लेते हैं ससुराल में। कहाँ मर गए सबके सब, फोन ही नहीं उठा रहा है कोई। अंश, ये हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है। ओके। और मैंने मैनेजर को बोल दिया है कि आज के बाद तुम हमें इस प्रोजेक्ट में लीड करोगे और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस फाइल में, तो एक बार देख लेना। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है भाभी माँ, मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको रुको, और तुम कहाँ जा रहे हो? अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमारे हाथों में भी मेहंदी लगनी है। चलो हमारे हाथों में मेहंदी लगा दो। माफ करना, अब और नहीं रुक पाएंगे, और भी घरों में जाना है। और भी घरों में जाना है
जी। तो यहाँ का काम अधूरा छोड़ के चले जाओगे क्या? मैडम जी अधूरा कहाँ छोड़े, पूरा काम तो किए। 4 लोगों को मेहंदी लगाना था, लगा दिए। अच्छा, तो कोई बात नहीं, 5वें हाथ पे भी लगा दो, हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। माफ कीजिएगा मैडम, कौन छोड़ के जा रहा हूँ, आप खुद लगा लीजिएगा। ठीक है, कौन रख के चले जाना। आपको तो कहीं नहीं जाना है ना? आप तो सरगी की थाल दे सकते हैं ना, या आपको भी कहीं जाना है? जी मिल जाएगी आपको सरगी की थाल। आप बताइए कि आपको सरगी में क्या चाहिए? हमें, अरे ओ माता श्री, जरा बता दीजिए तो कि थाल में क्या क्या लेते हैं? हाँ, हम भी तो आपकी बेटी ही हैं। जिन्हें रिश्तों की अहमियत होती है वो ऐसे सवाल नहीं पूछते, और जो सवाल पूछते हैं उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। कमाल करती हैं आप भी। आपसे एक सीधा सा सवाल किया, उसका सीधा साधा जवाब देना नहीं आता, हमेशा कटीली जुबानी चलानी होती है आपको। कोई बात नहीं भैया, एक काम करिए, आप हमारे लिए सबसे बड़ा थाल ले आइए, उसमें सब कुछ रख दीजिए जो जो भी आपके पास है। जी अभी लाया। सबसे बड़ी मंगाई है ललन टॉप लॉलीपॉप। अब आप कुछ भी बोलें, है तो हम आपकी पत्नी ना, मांग भरी है आपने हमारी, तो एक पति होने के नाते सरगी के पैसे तो आप ही देंगे ना? माँ, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। ये लीजिए बहन जी। हमारे पति पैसे दे देंगे, आप पैसे दे दो। ले लो, हमारे पति से पैसे ले लो। लीजिए। वरुण की खरीदी हुई सरगी पर सिर्फ मेरी सुरभि का हक है। क्या बात है भाई, आज खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो गोभी के पराठे हैं सरगी में बनते हैं, वो इतने टेस्टी होते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ ही नहीं है। इसलिए कि आज के पराठे तुम लोगों के लिए नहीं होती, इसलिए तुम्हें स्वाद ऐसा लगता है। लता, भूमि कहाँ है? हैप्पी करवा चौथ बेगम। ओहो, गीले बाल। आपको आज भी याद है कि हमें गीले बाल कितने पसंद है, इसलिए जानबूझकर आपने हमारे लिए गीले बाल रखे हैं। इतना प्यार करती हैं आप हमसे। आपको इस हालत में देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी तो करता है कि कहाँ जा रही है आप? आज की सरप्राइज के बारे में नहीं जानना चाहेंगे आप? मगर अफसोस, आपकी नकली सास का दिल आपको फिर से तोड़ना होगा, क्योंकि आपके असली ससुराल से आपकी सरगी आ रही है, जो आपको खानी पड़ेगी, वरना आप जानती है कि क्या होगा। बस 15 मिनट और आपकी सरगी यहां आ जाएगी, और फिर शुरू होंगे सवाल। बड़ा मजा आएगा आपको शहीद होते हुए देखकर। मुझे तो लगता है कि आज आपका सच बाहर आ ही जाएगा।
पहले सरगी, फिर सारी। आपके परिवार के लोगों के मन में सवाल तो उठेगा ना कि भाई ये सब कहां से आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको उनको बोल देना चाहिए कि आप ही मेरी दिव्या है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। हाँ, संभल के। गुड मॉर्निंग मिस्टर अंशुमन। भूमि जी, संभल के, बुरी तरह गिरने वाली थी आप, संभल के। वैसे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपके घर में त्योहारों को कितनी अहमियत दी जाती है। वैसे मुझे भी इन मौकों का बेसब्री से इंतजार होता है। एक्चुअली आज मेरी बेगम भी मेरे लिए व्रत रख रही, इसलिए सोचा कि उसके साथ नहीं पर आप लोग के साथ समय बिताकर उसका साथ दे दो। एनीवे, मैं चलता हूं। रुको, तुम ठीक हो ना? वो तुम्हारे चेहरे पे एक मिनट। चलो, सब लोग वेट कर रहे होंगे। मान, भूमि कहाँ है? लो आ गई। आओ भूमि आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने सबकी सरगी टेबल पे रखवा दी है। सरगी के बाद तुम तीनों मिलकर शाम के पूजा की तैयारी कर लेना, ठीक है? मान बेटा, ये तुम्हारा और भूमि का पहला करवा चौथ है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम मंदिर में नारियल तोड़कर इस व्रत की शुरुआत करो। भूमि, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। I love you, भूमि। चलो, सरगी खाने का समय हो गया। हाँ, जो करना है जल्दी करो, बहुत कस के भूख लग रही है। चलो चलो चलो। क्या हुआ भूमि, रुक क्यों गई? चलो। बड़ी माँ आप चलिए, मैं माथा टेक के आती हूँ। जल्दी आना, सरगी सूर्योदय से पहले खानी होती है। आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। बस 8 मिनट और, उसके बाद आपका टॉर्चर शुरू। हाँ, एक तरीका है इस टॉर्चर से बचने का। आप कबूल कर लीजिए कि आप मेरी बेगम हैं।
जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। सही कहा, होनी को कौन डाल सकता है, पर आपने तो इस पूरे परिवार को भी इसके साथ घसीट लिया है। ये लोग भी भुगतेंगे अब आपकी वजह से। आज आप लोग बैठिए, खाना हम परोसेंगे। अरे बेगम साहब, रुको 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 रुको। भाभी माँ, एक बार भूमि आ जाए फिर शुरू करें। मान, भूमि मंदिर में है, उसे बुला लाओ। जी बड़ी माँ। बस 6 मिनट और, उसके बाद हम, तुम और हमारा छोटा सा परिवार। बहुत भूख लगी है ना? फिक्र मत करो, मैं पूछता हूँ आपकी सर्गी कहाँ तक पहुंची। बड़ी माँ, भूमि अभी पूजा कर रही है, थोड़ी देर में खुद आ जाएगी। अच्छा। हाँ, कहाँ तक पहुंचे? अरे भाई जल्दी आओ, मैडम का बुरा हाल हो रहा है इधर। सर 2 मिनट में आया, गली में हूँ। जल्दी आओ। कान्हा जी, आप जानते हैं कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मुझे विश्वास है आप हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये भूमि कहाँ रह गई? सरगी खाने का वक्त निकला जा रहा है, हम बुला के लाते हैं। अरे भूमि, चलो आओ। बड़ी माँ, वो बड़ी माँ, वो ये कह रहे हैं कि इन्हें अपने परिवार वालों की याद आ रही है और हमारे साथ नाश्ता करने में इन्हें अटपटा लग रहा है। आप ही कहिए ना हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, आइए। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसे कैसे? नाश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा, अच्छा लगेगा आपको, है ना बड़ी माँ? हाँ, आओ। रुको, वो सर ने आकर। मुझे पता है, आप जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा, ये तुम्हारी सरगी है, चलो खाना शुरू करो। I'm sorry, आप सबको देखकर मुझे अपनी बेगम की बहुत याद आ रही है। Excuse me. चल, अब सरगी खाते जो हमारे पति हमारे लिए लाए हैं। मेरा खाना हो गया।
क्या बदतमीजी है? जल्दी जाओ, हाड़ में जाए उसकी फिक्र। ये सरगी वरुण ने ली है मेरी सुरभि के लिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी सुरभि का हक है। हाँ माँ, और नहीं तो क्या बेटा, सिर्फ एक दस्तखत से शादी जैसा पवित्र रिश्ता टूट नहीं जाता। चाची रुकिए। चाची, हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई, और रही बात सरगी की, तो आप भूल रही कि मैं सुरभि की भाभी होने के साथ साथ उसकी ननंद भी हूँ। तो सरगी उसे मैं दूंगी उसके ससुराल की तरफ से। सुरभि, ये लो तुम्हारी सरगी।